जय जोहार संगवारी हो, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ प्रदेश। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ के सियासी रण में सीएम के बोल, नेता लोग आ रहे हैं महंगाई पर चुप हैं, खैरागढ़ की जनता को कभी नहीं दिया सम्मान। खैरागढ़ के सियासी रण में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर बीजेपी और केंद्र सरकार को आड़े हाथ लिया है। सीएम ने कहा कि नेता लोग आ रहे हैं, लेकिन महंगाई के बारे में पेट्रोल का भाव बढ़ गया, डीजल का भाव बढ़ गया, रसोई गैस की कीमत बढ़ गई, केरोसिन नहीं मिल रहा, उसका कोटा कम हो गया, इस बारे में कुछ नहीं कह रहे। यहाँ आकर जिला बनाने किसानों मजदूरों को जेब में पैसा जा रहा है, उसका विरोध कर रहे हैं। दरअसल खैरागढ़ उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खुद की कमान संभाल रखी है। गुरुवार को प्रचार के चौथे दिन मुख्यमंत्री ग्राम पिपरिया पहुंचे और आम सभा को संबोधित किया। इसके बाद मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल पर निशाना साधा। कहा कि किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना में जो 2500 रुपए का लाभ मिल रहा है, अगर आपको सही लगता है तो पूरे देश में इसे लागू करवाइए। शिवराज एमपी और रमन सिंह पर भी निशाना। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि आज 700 करोड़ का सरप्लस बजट है। केंद्रीय राज्य मंत्री एमपी से आते हैं, वहाँ बताए कितना सरप्लस है। यहाँ कमीशन खोरी नहीं है, वह रमन सिंह के समय में होती थी। यह डायरेक्ट ट्रांजैक्शन है। 7000 सीधा मजदूरों, 9000 रुपए किसान परिवार को मिल रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के चुनाव प्रचार में आने को लेकर कहा कि खैरागढ़ मतदाता हमारे साथ है। स्कूल के स्टूडेंट के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। 15 अप्रैल से स्कूल जाना अनिवार्य नहीं, लोक शिक्षण संचालनालय ने जारी किया आदेश। टीचर्स को नहीं मिली रियासत। छत्तीसगढ़ के लोक शिक्षण संचालनालय की तरफ से एक नया आदेश जारी किया गया है। इस आदेश में कहा गया है कि 15 अप्रैल से स्कूली स्टूडेंट को कक्षा में उपस्थित रहने की अनिवार्यता नहीं होगी। अगर पेरेंट्स चाहे तो अपने बच्चों को स्टडी के लिए स्कूल भेज सकते हैं। आदेश में कहा गया कि इस दौरान टीचर्स की स्कूल में उपस्थिति अनिवार्य रहेगी। लोक शिक्षण की तरफ से यह आदेश सभी संभागीय आयुक्त और छत्तीसगढ़ के हर जिले के जिला शिक्षा अधिकारी को जारी किया गया है। कक्षा 1 से 8वीं तक के स्टूडेंट पर यह नियम लागू रहेगा। फिलहाल 1 अप्रैल से स्कूल खोले गए हैं। कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को फिलहाल 15 अप्रैल तक स्कूल जाना अनिवार्य होगा। 9वीं से 12वीं तक के छात्र छात्राओं की कक्षाएं स्कूल में ही लगेंगी। गर्मी की छुट्टियों को लेकर इस बार यह नया नियम है। स्कूल शिक्षा सत्र इस बार बढ़ाया गया है। पहले यह 31 मार्च तक रहता था। इसके अनुसार सरकारी स्कूल में अप्रैल में कुछ दिन क्लास लगती थी, लेकिन इस बार सत्र को बढ़ाकर 30 अप्रैल किया गया है। इतना ही नहीं, गर्मी की छुट्टी भी कम की गई है। इस बार माहौल सत्र 1 मई से शुरू हो जाएगा। इसके अनुसार 14 मई तक कक्षाएं लगाई जाएंगी। 15 मई से 15 जून तक गर्मी की छुट्टी रहेगी। पिछले वर्षों में गर्मी की छुट्टी 1 मई से 15 जून तक रहती थी। 16 जून से नया सत्र शुरू होता था। पीडब्ल्यूडी का जानलेवा तोड़फोड़ का वीडियो सामने आ रहा है। रायपुर में चल रहा था घर गिराने का काम। मकान का बड़ा हिस्सा बिजली के तारों पर गिरा, जान बचाकर भागी भीड़। रायपुर के दलदल सिवनी इलाके में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। यहाँ पीडब्ल्यूडी सड़क न्यौड़ीकरण के लिए तोड़फोड़ कर रहा था। कई दुकानों और मकानों को जेसीबी की मदद से हटाया जा रहा था। इसी बीच लापरवाही की वजह से लोगों की जान पर खतरा बन गया। एक मकान का बड़ा हिस्सा लोगों की तरफ जा गिरा। भागकर सभी ने अपनी जान बचाई है। मोआ से दलदल सिवनी मांडर टेकारी तक आगे चौड़ीकरण किया जा रहा है। इसी वजह से सड़क के किनारे बने मकान और दुकान हटाए जा रहे हैं। तोड़फोड़ की कार्रवाई के एक वीडियो में दिख रहा है कि बुलडोजर की वजह से मकान का बड़ा हिस्सा लोगों की तरफ लुढ़क गया। मकान के ऊपरी दीवार सड़क के ऊपर तार से टकराई। तेज आवाज के साथ चिंगारी निकली। कई घरों की बिजली तक गुल हो गई। तोड़फोड़ कर रहे अफसरों ने भी लापरवाही बरतते हुए लोगों पर जमघट लगने दिया। हालांकि इस हादसे में किसी को चोट नहीं आई, मगर कोई चपेट में आता तो मलबे में दबने से किसी की जान भी जा सकती थी। पार्षद ने जताया एतराज। इलाके की पार्षद सुशीला दीवार ने बताया कि सड़क चौड़ीकरण के चक्कर में ये घटना हुई है। किसी को चोट तो नहीं आई, मगर लोगों के घरों की बिजली चली गई है। हमने अफसरों से बात की है, उसे ठीक कर रहे हैं। हम लोगों से भी अपील कर रहे हैं कि वो तोड़फोड़ की कार्रवाई वाली जगह से दूर रहें। की दुकानों में डस्टबिन अनिवार्य। नगर निगम की टीमों ने 17 दुकानों पर मारा छापा, वसूला गया फाइन। सबसे स्वच्छ शहर बनाने की कवायद। रायपुर शहर की दुकानों में अब डस्टबिन रखना अनिवार्य है। नगर निगम ने इसका फरमान जारी कर दिया है। जिन दुकानों में डस्टबिन नहीं मिल रहा है, उन्हें खिलाफ चालानी कार्रवाई की जा रही है। इनके खिलाफ अलावा सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर भी सख्ती बरती जा रही है। हर दुकान में पन्नी पॉलीथीन रखने पर भी नगर निगम की टीम जुर्माना कर रही है। पिछले 24 घंटे में निगम जोन 5 की टीम ने चंगोरा बाजार और गोलछक इलाकों में छापा मारा। 20 दुकानों में सिंगल यूज प्लास्टिक मिला। दुकानदारों पर 2650 रुपए का जुर्माना लगाया गया। जोन 2 की टीम ने देखा कि 17 दुकानों में कोई डस्टबिन नहीं है। 17 कारोबारियों पर 3150 रुपए फाइन लगाया गया है। छापेमार कार्रवाई देवेंद्र नगर इलाके में की गई। सभी 17 दुकानदारों को निगम की टीम ने बड़ी चेतावनी दी है और दुकान में डस्टबिन रखने को कहा है। कार में भी डस्टबिन अनिवार्य कर दिया गया है। महापौर एजाज ढेबर के निर्देश के बाद से गाड़ियों के सभी शोरूम नई कारों के साथ डस्टबिन दे रहे हैं। नगर निगम का निर्देश है कि कारों में डस्टबिन हमेशा हो और कचरा इसी में डाला जाए, बाद में कूड़ा किसी जगह पर फेंका जाए। रायपुर में डस्टबिन को लेकर इस तरह की अनिवार्यता पहली बार है। दरअसल स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में रायपुर को देश का सबसे साफ शहर बनाने की कवायद जारी है। बिलासपुर में हीरोइन ने स्पॉट बॉय को चप्पल से पीटा। छत्तीसगढ़ी फिल्म में काम दिलाने के बहाने अभिनेत्री से कर रहा था छेड़खानी।
बिलासपुर में छत्तीसगढ़ी फिल्म में स्पॉट बॉय का काम करने वाले की चप्पल से पिटाई करने का वीडियो वायरल हो गया है। वीडियो किसी फिल्म की शूटिंग का नहीं बल्कि रियल में की है। युवक फिल्म में काम दिलाने के बहाने लड़कियों का नंबर लेकर उन्हें परेशान करता था। उसने छत्तीसगढ़ी फिल्म की अभिनेत्री को फोन करके प्यार की बातें करना शुरू कर दिया। इसके बाद अभिनेत्री ने युवक को मिलने के लिए बुलाया और अपनी सहेली के साथ मिलकर उसको चप्पलों से जमकर पीटा। यह घटना कोनी थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार तोरवा थाना क्षेत्र के लाल खदान का युवक छत्तीसगढ़ी फिल्मों में स्पॉट बॉय का काम करता है। बताया जा रहा है कि युवक फिल्म में काम दिलाने के बहाने युवतियों से उनका मोबाइल नंबर मांग लेता था और बाद में उन्हें फोन कर परेशान करता था। कुछ दिन पहले उसने छत्तीसगढ़ी फिल्म की अभिनेत्री को फोन करना शुरू कर दिया और उससे प्यार का इजहार करने लगा। युवक ने उसे शादी करने की बात तक कर दी। युवती ने जब उसे फोन करने से मना किया तब युवक नहीं माना। परेशान होकर युवती ने अपनी अभिनेत्री ने सहेली को इसकी जानकारी दी। फिर दोनों ने मिलकर युवक को 3 दिन पहले कोनी क्षेत्र के बिलासा ताल के पास मिलने के बहाने बुलाया। युवक उससे मिलने पहुंचा तो दोनों युवतियां वहां पहले से इंतजार कर रही थी। युवक के आते ही दोनों ने मिलकर उसकी चप्पल से पिटाई शुरू कर दी। सरेराह पिटाई से इस नजारे को देखकर आसपास के लोगों की भीड़ भी जुट गई। उन्होंने इसका वीडियो बना लिया जो अब सोशल मीडिया में वायरल हो गया है। युवती बोली मेरे चप्पल के लायक नहीं है और शादी करेगा। अभिनेत्री युवती चप्पल मारते हुए बोल रही है कि वह इसकी चप्पल के लायक भी नहीं है और उससे शादी करने की बात कर रहा है। मारपीट देखकर मौके पर भीड़ जुट गई। उन्होंने पूछताछ की तब युवतियों ने उसकी करतूतों को बताया। इस पर लोगों ने युवक को पुलिस को सौंपने के लिए कहा है। पिटाई करने के बाद युवतियों ने उसे छोड़ दिया है।